हम घटना के सूत्र को तलाशते हैं बाहर। सच ये है कि हमें बाहर नहीं तलाशना चाहिए, अंदर तलाशना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे चित्त में न हो और जीवन में आ जाए। चित्त में होगा तभी हमारे जीवन में आएगा। अगर आ गया, अगर है, तो बीज कहीं ना कहीं चित्त में मिलेगा ही मिलेगा। यही जीवन की महिमा है, जीवन का तत्व है। अगर अपने जीवन को जान लिया तो समझिए परमात्मा को जान लिया, अपने को जान लिया। जो अपने को जान लिया वो परमात्मा को जान लिया, स्वयं को जान लिया तो समष्टि को जान लिया, पिंड को जान लिया तो ब्रह्मांड को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज को कि कैकेयी मंथरा अयोध्या वनवास जो दिख रहा है निषाद राज वो है नहीं। जो योग वियोग हो रहा है वो हमारे हों, राम के हों या सीता जी के हों, सब चित्त में होगा तो ही प्रकट हुआ है। लक्ष्मण जी के जीवन में प्रतीक्षा कर रहा है मेघनाथ, सब चित्त में होगा तो ही तो प्रकट होगा ना। प्रकृति में देखिए हमेशा संतुलन का नियम है। कहीं मेघनाथ पैदा हो रहा है तो वहीं लक्ष्मण जी पैदा हो रहे हैं, कहीं रावण पैदा हो रहा है तो कहीं राम पैदा हो रहे हैं। जहाँ सांप है वहाँ नेवला भी है, जहाँ सर्प का जहर है उसके काट की जड़ी बूटी आसपास ही मिलती है। देखते हैं नेवला और सांप की लड़ाई, नेवला बीच बीच में झाड़ी में जाएगा, कुछ करके आएगा, फिर सांप से भिड़ जाएगा जहर काटने के लिए। हमें पता नहीं है, अपने इलाके में आयरन ज़्यादा है तो तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। आसपास जड़ी बूटियाँ हम उसको पहचानते नहीं है तो हम जंगल समझते हैं, झाड़ी समझते हैं। यहाँ प्रायः कोसी का एरिया है, पानी का मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। यहाँ अडूसा वासा जिसको बोलते हैं, अपने यहाँ भाषा में बाकस बोलते हैं, बहुत होता है। आप उसको नित्य पीजिए ना, कोई एंटीबायोटिक कोई कफ सिरप लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जानते ही नहीं। जहाँ जो बीमारी है वहीं उसकी काट है पूरे दुनिया में। अपने यहाँ आयरन है, साहेबगंज तरफ आर्सेनिक ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम ज़्यादा है, देहरादून साइड तो वहाँ पत्थर चट्टा पेड़ अपने आप उगता है कि कैल्शियम होगा, पथरी बनेगी, स्टोन बनेगा, बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है कैल्शियम। आप पत्थर चट्टा पीस के पीजिए ना, तो आप तो लिप्टन का चाय पीजिएगा। अरे जो जड़ी बूटी है उसी को कूट पीट के सुखा करके उसी का काढ़ा पीजिए ना, आपको मालूम होगा। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, हम भी थे उसमें शामिल। कोरोना से तो कितनी क्षति हुई सभी लोग जानते हैं, एक इसका पॉजिटिव पक्ष भी आया है। सारे फार्मा इंडस्ट्री, प्रदीप जी भी जानते होंगे, इस बार 40% मेडिकल जो ये दवाई है ना, अंग्रेजी दवा की बिक्री घट गई है। ये रिसर्च है। इसी समय सर्दी खांसी बुखार ज़्यादा होता है, अब लोग को पता चल गया है तुलसी लौंग गोलमरीच अदरक खौला और पियो तो सर्दी खांसी छूट जाएगा। अब डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर फीस नहीं दे रहे हैं, एंटीबायोटिक खाने के लिए नहीं जा रहे, कफ सिरप में सबको घरेलू इलाज पता चल गया। 2 साल कोरोना में सब डॉक्टर बन गया ना, घरेलू नुस्खे पता चल गए। ये अभी ये हुआ है कि 40% फार्मा इंडस्ट्री बैठ गई। भीड़ है डॉक्टर के यहाँ, लेकिन जो ओवरऑल कैलकुलेशन है उसको जानिएगा तो पता चलेगा। कोरोना का आफ्टर इफेक्ट ये है कि लोगों को सर्दी खांसी बुखार का इलाज पता चल गया है। प्रकृति में संतुलन का नियम है, जहाँ सांप का जहर है उसके काट की जड़ी बूटी भी वहीं पर है। सही बात है। तो अंतर जगत में घटना पहले घटती है, बाह्य जगत में घटना बाद में घटती है। यही काम भरत जी ने भी किया। भरत भवन बसी तब तनु करही, भरत रोज तन को कसते हैं, मन को माजते हैं। कहीं कुछ उभरा तो नहीं, भरत भी यही करते हैं। जहाँ कुछ उभरा तुरंत फौरन चित्त को मांझ लेते हैं। तत्काल हम सभी को विकार को समाप्त करना चाहिए, जो भरत जी भी कर रहे हैं। इस बात को हम सबों को गहरे से समझना चाहिए। इसलिए अध्यात्म हो, भक्ति हो, योग हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, सभी आते हैं चित्त शुद्धि पर। इसलिए चित्त शुद्धि के लिए संपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान रखें, संसार में सच कहिए तो पाने योग कुछ नहीं है। संसार में पाने योग कुछ नहीं है। पाने योग सिर्फ यहाँ सिर्फ और सिर्फ आत्मा है।